हर किसी का एग रोल बनाने का तरीका अलग होता है। मेरा थोड़ा अलग है। मैं सबसे पहले वेजिस को अलग काट के रखती हूँ और जो धनिया पत्ता वगैरह, हरी मिर्च वगैरह सब अलग काट के रखती हूँ। और उसके बाद जो एग होता है उसको सेपरेटली अलग अलग फोड़ के उसके बाद उसमें मसाले डाल के और बेस को अच्छे से क्रिस्पी करके उसके बाद उसमें बेस पे लगाती हूँ सारे मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद। और उसके बाद ऊपर से क्रिस्पी रखने के लिए रोल को अनियन डालती हूँ, धनिया पत्ता वगैरह सब कुछ उस पर ऊपर से डालती हूँ ताकि अच्छा क्रिस्पी सा फ्लेवर आए। और बीच में मैंने देखा ना कि चटनी ख़त्म हो चुकी थी, जिसके लिए मैंने फटाफट से चटनी बना ली थी क्योंकि साथ में चटनी भी जानी थी इसके साथ। और शुभम एक एक करके बेस को ना क्रिस्पी करी जा रहे थे और मैं इसमें सारी टॉपिंग्स को डाल के और उसमें अच्छे से उसको रोल करके रख रही थी। और साथ में ना कस्टमर ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि उनको लेस स्पाइसी चाहिए, तो उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही मैंने कम स्पाइसी रखा था। थोड़ी सा डाला था क्योंकि जो मेयोनीज वगैरह आता है उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है स्पाइसीपन, तो मैंने हल्का बहुत रखा था स्पाइसी, बट थोड़ा कम ही रखा था। और साथ में कस्टमर ने अलग से इसमें कोक ऐड ऑन कराया था, तो वो भी राइडर को हैंड ओवर करा और ऑर्डर को रेडी करा। और उसके पीछे ना नूडल्स के ऑर्डर आ गए थे, तो मैं लगी थी नूडल्स बनाने के लिए। और जो सीजनेबल में मतलब जो भी अवेलेबल होता है ना वेजिटेबल्स, मैं नूडल्स में सारी डाल देती हूँ क्योंकि अच्छे स्वाद आता है उससे। नॉर्मली जो नहीं होते हैं मैं नहीं डालती, बट अभी क्या है सीज़न है तो सारी चीज़ें मिल रही है, जैसे कैरेट वगैरह, पत्ता गोभी वगैरह, शिमला मिर्च, तो मैं सब कुछ डाल देती हूँ, उससे अच्छा फ्लेवर भी आता है नूडल्स में। उसके बाद 2 नूडल्स थे जो पैक थे वो मैंने फटाफट से तैयार करे। मैं ना पहले नूडल्स को अलग तरीके से करती हूँ, मतलब सबका अलग अलग तरीका होता होगा, नॉर्मली वैसे सब एक ही ये होता है। मैं थोड़े से पहले सिंपल मसाले वगैरह डाल के इसको अच्छे से रखती हूँ भूनने। उसके बाद मैं सिरका और सोया सॉस लास्ट में डालती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सोया सॉस डालने के बाद नहीं चिपकने सी लगती है, इसलिए मैं सबसे एंड में डालती हूँ सोया सॉस। उसके बाद इसको तो प्रिपेयर कर दिया, तो उसके बाद 1-2 ऑर्डर और आए थे, उनको भी कंप्लीट करा। और पूरा दिन क्लाउड किचन का ऐसे ही निकलता है, कभी छोटे मोटे ये ऑर्डर लग जाते हैं, कभी बड़े ऑर्डर लग जाते हैं और रात तक टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कहाँ गया है टाइम। और फिर ऑर्डर के साथ साथ जो चीज़ें ख़त्म होती जाती है मैं उसको साथ साथ बनाती जाती हूँ। जैसे मेरा रोल का मसाला ख़त्म हो गया था तो मैं बस उसके पीछे रोल का मसाला बनाने लग गई थी। और जो जो चीज़ें मुझे लगता है कि कम में अब नहीं, ये शाम तक ख़त्म हो जाएगी, मैं उसके पहले ही प्रिपरेशन कर लेती हूँ। एंड में एक पराठा का ऑर्डर आया था, वो मैंने प्रिपेयर करके दिया। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि जब हम ब्रेकफास्ट या लंच करने बैठते हैं तभी ऑर्डर ज़्यादा लग जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कई बार ना क्लोज़ कर देते हैं किचन को थोड़ी देर के लिए कि हम खा लें, उसके बाद फुर्सत से उसके बाद करते हैं ऑर्डर जो भी आएगा। और ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है क्लाउड किचन का, पता नहीं चलता कहाँ पे कब गया। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।